Hello friends, welcome to Decent Study channel and next video of our history series. हिस्ट्री की सीरीज में हम इतिहास के कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। ये वीडियो भी उसी सीरीज का एक अगला पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो इसमें पहला प्रश्न है, सेल्यूकस के उत्तराधिकारी एंटीयोकस प्रथम ने किसे अपना राजदूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा था? तो एंटीयोकस प्रथम ने डायमेकस को अपना राजदूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा था। दूसरा प्रश्न है, महावंश टीका के अनुसार बिंदुसार ने कितने वर्षों तक शासन किया? तो महावंश टीका के अनुसार बिंदुसार ने 27 वर्षों तक शासन किया था। तीसरा प्रश्न है, महावंश टीका के अनुसार अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कौन से वर्ष में लंका के राजा के पास संदेश भेजकर अपने आप को बौद्ध धर्म का एक साधारण उपासक बताया था? तो अशोक ने अपने शासन के 18वें वर्ष में श्रीलंका के राजा के पास संदेश भेजा था, जिसमें उन्होंने खुद को बौद्ध धर्म का एक साधारण उपासक बताया था। चौथा प्रश्न है, सम्राट अशोक ने अपने अभिषेक के 13वें वर्ष में किस अधिकारी की नियुक्ति की थी? तो ये थे धर्म महामात्र, जिनकी नियुक्ति उन्होंने अपने शासन के 13वें वर्ष में की थी। पांचवा प्रश्न है, अशोक के किस अभिलेख में राजकीय अन्नागार बनाए जाने की चर्चा की गई है? तो ये था महास्थान अभिलेख। छठा प्रश्न है, अशोक के पहले वृहत शिलालेख में किस बात की जानकारी प्राप्त होती है? तो पहले वृहत शिलालेख में पशु हत्या पर प्रतिबंध की जानकारी मिलती है। सातवां प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में परिसा यानी मंत्रिमंडल का उल्लेख किया गया है? तो मंत्रिमंडल का उल्लेख तीसरा वृहत शिलालेख में किया गया है। आठवां प्रश्न है, अशोक का कौन सा अभिलेख धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है? तो यह है द्वादश। नौवां प्रश्न है, अशोक का समकालीन शासक अलिक समुंदर किस देश का शासक था? तो यह था एपिरस कोरिंथ का। 10वां प्रश्न है, कौन सा एकमात्र लेख है जो द्विभाषीय और द्विलिपीय है, जिसमें अशोक ने पशुवध के प्रतिबंध का उल्लेख किया है? तो यह था कंधार लेख। 11वां प्रश्न है, किस अभिलेख से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि अशोक ने बलि नामक कर माफ कर दिया था? कर यानी टैक्स, तथा भूमि कर को यानी लैंड टैक्स को 1/8 कर दिया था? तो यह थी रुमनदेई स्मारक लेख। 12वां प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए कौटिल्य ने राज्य के लिए किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 13वां प्रश्न है, पश्चिम उत्तर भारत में अशोक के अभिलेख अधिकतर किन लिपियों में पाए गए हैं? तो पश्चिमोत्तर में खरोष्ठी लिपि में इनके अभिलेख मिलते हैं। 14वां प्रश्न है, अशोक के सारनाथ स्थित शीर्ष स्तंभ के फलक पर प्रदर्शित पशुओं का सही क्रम क्या है? तो ये है सबसे पहले हाथी, फिर अश्व, फिर वृष और फिर सिंह। 15वां प्रश्न है, मौर्यकालीन स्तूप प्रमुख रूप से किससे निर्मित है? तो मौर्यकालीन स्तूप ईंटों से निर्मित हैं। 16वां प्रश्न है, किसने कहा है कि मौर्य साम्राज्य के विघटन हेतु अशोक की शांति प्रिय नीति उत्तरदायी थी? तो ये कहा है हेमचंद चौधरी ने कि अशोक की शांति प्रिय नीति ही मौर्य साम्राज्य के विघटन का कारण थी।
17वां प्रश्न है, जनरल कनिंघम ने वर्ष 1873 में किस स्तूप की खोज की जो मौर्य काल से संबंधित है? तो उन्होंने की थी बरहूत स्तूप की खोज। 18वां प्रश्न है, सांची स्तूप रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है, तो जो कि वर्ष 1818 में इसकी खोज की थी। तो ये किसने की थी? ये की थी जनरल रायलेट ने। 19वां प्रश्न है, मौर्य काल में पूर्वी तट के बंदरगाहों का संबंध किन देशों से था? तो पूर्वी तट के बंदरगाहों का संबंध बर्मा और श्रीलंका से था। 20वां प्रश्न है, मौर्य काल में व्यापारियों के आर्थिक संगठन को पुग या निगम कहा जाता था, परंतु इसके प्रधान को क्या कहते थे? तो इसके प्रधान को नैगम कहते थे। तो धन्यवाद, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और ऐसी ही वीडियोस और देखने के लिए स्टे कनेक्टेड विद डिसेंट स्टडी चैनल। थैंक यू सो मच।